मेरे प्रेम स्वामी की यह अमर प्रेम धर्म कथा कहती है कि यह जो तेरा जीवन है, यह जीवन खोज के लिए है। यह जीवन खोज के लिए है। किस खोज के लिए है? किसकी खोज के लिए है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो तेरा जीवन है, यह जीवन उस सुंदर सत्य की खोज के लिए है, जिसकी सुंदरता का तेरे लिए कभी अंत न हो, कभी इस सुंदरता का विनाश न हो। उस श्रेष्ठ सत्य की खोज के लिए है, जिसकी श्रेष्ठता का तेरे लिए कभी अंत न हो। ऐसा महान सत्य, ऐसा श्रेष्ठ सत्य, ऐसा सुंदर सत्य क्या हो सकता है? मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि जो तेरा सदा साथ दे, जो तेरे जीवन के साथ चले, जो तेरे जीवन में हो, जो तेरा अपना हो, वह सत्य इस जगत में सुंदर है, श्रेष्ठ है, महान है। आप आते हैं, आप जाते हैं, आप निद्रा में हों, जाग रहे हों, कर्म कर रहे हों, इस जगत का दर्शन भोग कर रहे हों, जन्म जन्मांतर की गति में, इस लोक में या परलोक में, आप कहीं भी हों, जहाँ भी हों, जिस रूप में हों, वहाँ इस रूप में जो आपका साथ देने वाला है, आपसे प्रेम करने वाला है, वह सत्य इस जगत में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है। मेरे प्रेम स्वामी की अमर प्रेम कथा कहती है कि आप भला करें या बुरा करें, धर्म करें या अधर्म करें, पाप करें या पुण्य करें, आप जो भी इस जगत में करें, इन सब में जिसका चेतन रूप आपके लिए बना रहे, वह सत्य इस जगत में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, सबसे महान है। एक बालक के लिए एक माता का प्यार, एक पिता का प्रेम, बालक सोता है, बालक जागता है, मलमूत्र करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोग घेर लेते हैं, पर बालक के लिए प्रेम माता पिता का बना रहता है। माता पिता का प्रेम सुंदर है, श्रेष्ठ है, पर यह माता पिता का प्रेम सभी आयामों में तो नहीं है, पूर्ण तो नहीं है। यह माता पिता का प्रेम अपने समय में है, अपने आयाम में है। जब बालक बड़ा होता है तो यह प्रेम छूट जाता है। स्त्री पुरुष का प्रेम, जड़ चेतन का प्रेम, योग माया का प्रेम, आत्मा परमात्मा का प्रेम, इस प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है इस जगत में? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में उत्पन्न होकर के, जन्म लेकर के, तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके तू स्वयं से उस सत्य की खोज जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, सुंदर हो सकता है, जिसे तू भला कहे, बुरा कहे, जिसको तू भूल जाए, छोड़ दे, पर वह तेरा साथ कभी न छोड़े, वह तुझे कभी भूलने वाला न हो। तू कर्म करे या न करे, पर वह कर्म करता हो, कर्म करने वाला हो। समस्त रूपों में, समस्त रूपों का स्वामी अगर तेरे साथ है
तो इससे बढ़ कर के तेरे लिए इस जगत में अन्य कोई सत्य नहीं है। इस जगत के भांत भांत के रूप हैं जो इस संसारिक प्राणी को अर्थात तुझे आकर्षित कर लेने वाले हैं, स्वयं की कलाओं से, स्वयं के रंग रूप से, स्वयं की रचनाओं से, स्वयं का दर्शन भोग देते हुए, दर्शन भोग का भाव विचार देते हुए तुझे आकर्षित कर लेने वाले हैं कि मेरा प्रेम तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तेरे लिए महान है। पर इनका यह प्रेम भले ही किसी समय में, किसी क्षेत्र में अति श्रेष्ठ, अति सुंदर जान पड़े, पर यह जगत का प्रेम, इस कला का प्रेम, इन संसारिक प्राणियों का प्रेम इस जीवन यात्रा को पूर्ण नहीं करता। बीते हुए कल का जो समय बीत जाता है, जो पल चला जाता है, इनका प्रेम भी इस क्षण में, इस दिन में चला जाता है और आपका साथ नहीं देता। जो बीते हुए समय की बात बन जाए, जो भूत बन जाए, जो अतीत बन जाए, उस प्रेम की सुंदरता आपके लिए अतिश्रेष्ठ नहीं हो सकती, सुंदर नहीं हो सकती। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो इस जगत में तुम्हारे लिए कभी अतीत न बने, अतीत न हो, जिसका कभी अंत न हो, जो भूत गति को प्राप्त न हो, नित्य निरंतर आपके लिए इस वर्तमान में चेतन बना रहे और इसकी चेतना आपसे भी बढ़कर हो। आप भूल जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, मृत्यु में चले जाते हैं, आपका अगला जन्म होता है, इस लोक में होते हैं, परलोक में होते हैं, समस्त रूपों में जो आपके लिए आपका कर्म करने वाला है, आपको दर्शन भोग देने वाला है, आपको प्रेम करने वाला है, वह इस जगत में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है। इससे बढ़कर के इस जगत में और कुछ हो ही नहीं सकता। यह जीवन इस सत्य की खोज के लिए है, इस सत्य को जानने के लिए है, इस सत्य को पूर्ण करने के लिए है, जो इस प्रकार के सत्य को स्वयं के जीवन का लक्ष्य बना करके है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि उस संसारिक प्राणी को यह सत्य इस जगत में निस्संदेह प्राप्त होता है। यह जीवन की खोज इस सत्य के लिए है, इसलिए इस सत्य को कोई जान ले, प्रेम प्रीत करने वाला हो, ऐसे सत्य का पीछा करने वाला हो, उसको इस प्रकार के सत्य से जो सदा सदा के लिए इसका साथ देने वाला है, इसको प्रेम करने वाला है, ये प्रेम करने वाला इसको स्वयं की ओर आने का मार्ग प्रदान करने वाला है। इसकी गति को, इसके कर्म को, इसके भाव विचार को निर्देशित करता है कि तेरे लिए अंतिम सत्य मैं हूँ, और जो तेरे लिए अंतिम सत्य है, उस सत्य की प्राप्ति तुझे किस प्रकार से हो सकती है। इस प्रकार के सत्य को तू स्वयं के जीवन में अगर तू मुझसे प्रेम करके है, तो जिस प्रकार से एक एक बूंद से सागर भरता है, इसी प्रकार से मेरे प्रेम ज्ञान से, मेरे प्रेम की बूंदों से तेरे अंतः गर्भ में, तेरे इस अहंकार में, तेरे इस मन में मेरे प्रेम का सागर उमड़ता है। और जब यह सागर भली भांति स्वयं से स्वयं में इस प्रकार का निश्चय कर लेता है कि मुझसे बढ़ करके, अर्थात जो मेरे प्रेम स्वामी हैं, जो इस विधि के विधाता हैं,
इनसे बढ़ कर के मेरे लिए अन्य कुछ नहीं है। मेरे प्रेम स्वामी से प्रेम करने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी को कण कण में जानने वाला है, पल पल में जानने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान में जानने वाला है, संपूर्ण कलाओं में जानने वाला है, संपूर्ण गुणों में जानने वाला है। जो मेरे प्रेम प्रभु की सर्वज्ञता को जान ले, भली भांत मेरे प्रेम प्रभु के चेतन रूप को जान ले, इस प्रकार से मेरे प्रेम प्रभु को प्रेम करता है, उसके लिए मेरे प्रेम प्रभु इसके अहंकार में, इसके मन बुद्धि विवेक में, इसके जड़ रूप में स्वयं के प्रेम को इसके लिए चेतन करते हैं। और जो मेरे प्रेम प्रभु के प्रेम to चेतन हो जाए, उसके लिए इस जगत में अन्य कुछ सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। यह हो या न हो, इसके लिए फिर मेरे प्रभु का प्रेम है। और यह प्रेम ही है जो इस विधि के भेद हैं, जो इस विधि के रहस्य हैं, जो इस विधि के भोग दर्शन के आयाम हैं। इन समस्त आयामों का, इन समस्त भेदों का, इन समस्त रहस्यों का मेरे प्रेम प्रभु इसके लिए सत्य उदय करके, यह किस प्रकार के गुण से हैं, किस प्रकार के तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान से हैं, इनकी काल कला क्या है, इस सत्य को इसके लिए स्थापित करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। और जो भी स्थापित करते हैं, जो भी इसे प्रदान करते हैं, यह सब इसके लिए अतीत बन जाता है, भूत बन जाता है, बीते हुए समय का सत्य बन जाने वाला है। पर मेरे प्रेम प्रभु का प्रेम कभी इसके लिए अतीत का सत्य नहीं बनता। जो संसारिक प्राणी इस जगत में इस जीवन को प्राप्त करके मेरे प्रेम प्रभु का प्रेम प्राप्त कर ले, उसका जीवन इस जगत में धन्य हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। वह ही संसारिक प्राणी इस जगत में इस प्रकार के सत्य को जानने वाला है कि जीवन इस प्रेम की खोज के लिए है। जो इस जगत में काम की कलाओं को खोज ले, तन मन की सुंदरता को खोज ले, धन धान्य को खोज ले, तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान को खोज ले कि यह श्रेष्ठ है, ऐसे श्रेष्ठों की श्रेष्ठता का अंत हो जाता है। और अंत होने पर यह जहाँ रहता है, जिस प्रकार से रहता है, यहाँ इसका साथ देने वाले यह जगत के रूप नहीं हैं। अगर कोई सांसारिक प्राणी स्वयं से यह जान रहा है कि मैं जिससे प्रेम करके हूँ, जिस कला से प्रेम करके हूँ, जिस गुण धर्म की प्रकृति से प्रेम करके हूँ, यह प्रकृति मेरा साथ देने वाली है, मेरे साथ चलने वाली है, तो वह यह भली भांत जान ले कि इसका साथ देने के लिए इस जगत में मेरे प्रेम स्वामी से परे अन्य कोई नहीं है।